स्टॉक खरीदना तो मुश्किल है, ठीक है? एक स्टॉक खरीदना, ढूँढना उसको, कैसे काम करता है, प्रॉफ़िट क्या है, रेवेन्यू क्या है, ये सब चीज़ें कंसीडर करने के बाद ही आप एक स्टॉक खरीदते हो। तो म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, वो भी ढूँढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे वैरायटी होता है। देखो, मेन वैरायटी 3 होते हैं। एक होता है प्योर इक्विटी फंड, ठीक है? दूसरा होता है हाइब्रिड फंड, तीसरा होता है डेट फंड। डेट मतलब जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, ठीक है? बेसिकली आप एफडी के समान बोल सकते हो उनको, ठीक है? वो एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न देते हैं। नेक्स्ट हो गया हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड सुन के ही लग रहा है, उसमें 2 चीज़ें होती है। एक होता है डेट भी रहता है उसमें और इक्विटी भी रहता है, ठीक है? तीसरा होता है प्योर इक्विटी फंड जिसमें बस इक्विटी रहता है। इस पे आप बोल सकते हो जो इंडेक्स फंड आ गया, ठीक है? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स, ये सारे इक्विटी फंड्स में चले गए। हाइब्रिड फंड में फ्लेक्सिबल फंड्स जो होते हैं वो आ सकते हैं, जिसमें डेट का एक परसेंटेज रहता है, 20% 30% डेट रहता है। और डेट फंड प्योर डेट फंड होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स होते हैं, गिल्ड फंड्स हो गए, ठीक है? गिल्ड फंड्स हो गए, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हो गए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हो गए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि डेट फंड्स का जो रिस्क है वो कैसे बढ़ता है धीरे धीरे। जैसे सबसे ईजीएस्ट जो डेट फंड है वो बिना रिस्क है, वो है ओवरनाइट फंड, 1 दिन का मैच्योरिटी। उसके ऊपर लिक्विड फंड जो 91 डेज का मैच्योरिटी। ऐसे ही बढ़ते जाता है वो गिल्ट फंड, और ज़्यादा होता है रिस्क उसमें। देखो, रिस्क मतलब इसमें वॉलेटिलिटी रहता है, क्योंकि डेट फंड ज़्यादातर क्रैश नहीं करता है अचानक से। बहुत बुरा अगर हाल नहीं हुआ हो कंट्री में, तब डेट फंड्स क्रैश नहीं करते। इक्विटी फंड जैसे क्रैश कर जाते हैं। क्रैश मतलब बहुत ज़्यादा डाउन, 20% 30% डाउन चले जाते हैं। इसी वजह से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी थोड़ा सा रिसर्च करना ज़रूरी है पहले। जैसे आप स्टॉक्स का रिसर्च करते हो कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड्स रहने चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए तो आप डेट रखो उसमें, उसके साथ थोड़े से इक्विटी रखो। अगर आपको आपको मैनेज नहीं करना है, आप एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या जो भी डेट और इक्विटी मिला के है उस फंड में डाल दो, ठीक है? अगर आपको प्योर रिस्क में जाना है तो आपको इक्विटी में जाना है, सिंपल। इसीलिए आपको उसमें भी डिवीजन का सब डिवीजन भी है। जैसे इक्विटी में सबको स्मॉल कैप, मिड कैप, ऐसे। तो इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड के भी रिसर्च करके ही आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।